शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुबह की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सुबह हमने 2 गियर लगाने सीखे थे, पहला और दूसरा। पहले गियर में गाड़ी बिल्कुल जमीन को स्पर्श करके चलती है, दूसरे गियर में थोड़ी सी ऊंची उठती है, तीसरे में और ऊंची उठ जाती है, इस कारण उसकी स्पीड तेज हो जाती है, चौथे में तो एकदम ऊंची उठ जाती है और स्पीड तेज हो जाती है। पहले जो 2 गियर उनमें आत्मा शरीर में ही है और शरीर से डिटैच। लेकिन जब देह में रहते बाबा के साथ ध्यान करती है, प्यार भरी वार्तालाप करती है, दिल का लेन देन करती है, तो उसको लगता है कि ये दुनिया मेरी है ही नहीं, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ और दुनिया मेरी नहीं। तब उसका मन करता है कि जब दुनिया मेरी है ही नहीं, जब दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, दुनिया में कोई आकर्षण नहीं, कोई चीज खींचने वाली नहीं, बस एक के ऊपर निगाहें टिकी हुई है, तो ऑटोमेटिक वो देह को छोड़ करके ऊपर उड़ना चालू होती है। ऊपर उड़ने के लिए एक तो हल्कापन चाहिए और दूसरा डिटैचमेंट चाहिए, मतलब प्रकृति के 5 तत्व जो हमें नीचे की ओर खींचते हैं, तो आत्मा में इतना बल चाहिए कि वो नीचे ना खींचे। जैसे रॉकेट ऊपर कैसे उड़ता है, उसमें इतना रिफाइंड पेट्रोल भरा होता है कि धरती उसे खींच ही नहीं सकती, वो उड़ जाता है। और जो गाड़ियां हैं, जो भी पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन है, ये सड़क पे चलती है, ऊपर नहीं उठ सकते क्योंकि उनका जो डीजल है, इनका जो पेट्रोल है, वो रिफाइंड नहीं है। तो हमारे थॉट्स वही हमारा रिफाइंड पेट्रोल है। जितने वो प्योर होते जाते हैं, अनासक्ति के होते जाते हैं, उपराम होते जाते हैं, अपनी आत्मा ऊपर उठती 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 हल्की होती उठती ऊपर जाती है। तो इस तीसरी स्टेज को हम कहते हैं अव्यक्त स्थिति या फरिश्ता स्थिति, जिसमें हमने देह से अपने को अलग कर लिया और अब हम इस 5 तत्वों के लोक से उड़ते जा रहे हैं। महसूस करते हैं कि मैं बिंदु आत्मा यहाँ से निकली, मेरे चारों ओर एक ओरा है, वो लाइट का ओरा है, मेरे वाइब्रेशंस का ओरा है और मैं ऊपर उठ रही हूँ। नेचुरल रूप में मुझे एक आकर्षण है, एक पारलौकिक खींच है, मुझे कोई बुला रहा है, जैसे मेरी अपनी चीज, मेरा अपना घर, मैं उसकी तरफ दौड़ रही हूँ। मेहनत नहीं है, प्यार प्यार में मैं खिंची चली जा रही हूँ और आत्मा प्यार प्यार में खिंचती हुई कहाँ जाती है, क्योंकि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है बाबा जैसा बनना। तो वो बाबा की ओर दौड़ती। तो बाबा का एक स्वरूप है अव्यक्त, एक स्वरूप है निराकार। तो पहले हम अव्यक्त स्वरूप की ओर दौड़ते हैं। तो अव्यक्त वतन सबने भीतर के नेत्र से देखा है, साकार लोक के तुरंत ऊपर वाला है। तो वहाँ क्या है, वहाँ एक तो सफेद चांदनी जैसी रोशनी है। नंबर 2, वहाँ पे कोई भी वस्तु और पदार्थ नहीं है, केवल लाइट ही लाइट है। और नंबर 3, वहाँ पे कोई वाणी नहीं है, आवाज नहीं है, केवल इशारे हैं, लिप हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं है, स्थूल गति, स्थूल कर्म नहीं है। और हम इसे जादू की नगरी भी कह सकते हैं, क्योंकि वह कुछ भी इमर्ज किया जा सकता है। सत्य को इमर्ज किया जा सकता है, विनाश को इमर्ज किया जा सकता है, धरती के किसी भी व्यक्ति को, उसकी एक्टिविटी को इमर्ज किया जा सकता है। यज्ञ में एक भाई है जिसका नाम है गोपाल भाई। दादी गुलजार
के साथ वो पहले रहते थे। अभी तो मधुबन में ही रहते हैं। आप सबने देखा होगा, कई बार जब कोई प्रोग्राम होता है तो मंच पे भी बैठते हैं। गोपाल दादा भी बोलते हैं उनको, दिल्ली पांडव भवन की। अभी तो बहुत एज हो गई है, 85-90 के आसपास पहुंच गई है। लेकिन जब वो शुरू में 11वीं चली तो वो जयपुर में थे और उनके पिताजी का नाम था रतन प्रकाश। वो जो कलकत्ता वाली कानन बहन है उसका भाई है गोपाल, और इनके पिताजी का नाम था रतन प्रकाश। कानन बहन 6 बहनें शायद, और इकलौता एक ही भाई था। जब ये रतन प्रकाश भाई जी 11वीं चले, बहुत बड़े ऑफिसर थे जयपुर में, साकार बाबा से मिलने आए तो भोग लग रहा था। किसी ने देह छोड़ी थी तो संदेशी ने बताया कि वो आत्मा ऊपर आई, उसने भोग खाया, के बाद उसने ये बोला। तो उसके मन में संशय आ गया कि जब उसने शरीर छोड़ दिया तो ऊपर गया कैसे। तो लगता है ये ज्ञान तो ऐसे ही फ्रॉड है। फिर इसको बाबा से मिलाया गया, साकार बाबा से। तो इसने कहा बाबा मुझे तो ये बात सच नहीं लगती, साकार बाबा के तन में ऋषि बाबा होते ही थे। तो बाबा ने कहा कि जैसे आपकी दुनिया में वीडियो होता है ना, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ जाए फिर आप उसका वीडियो चला दो तो कैसा दिखता है, जैसे साकार में चल रहा है करना। तो बाबा के पास वतन में कितने वीडियो, हर आत्मा का मतलब शरीरधारी का वीडियो बाबा किसी को भी इमर्ज कर सकता है, उसका वीडियो चला देता है। और आपको लगता है कि शरीर तो जल गया, तो वो आया कहां से। तो जो वतन है वो जादू की नगरी, किसी भी व्यक्ति को आप वहां दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, और सतयुग देख सकते हैं, सतयुग के महल देख सकते हैं, देवताओं को देख सकते हैं, कृष्ण जी को देख सकते हैं। जितनी भी दादियां एडवांस में गई हैं, आप किसी को भी वहां इमर्ज कर सकते हैं और ऐसे ही बात कर सकते हैं जैसे सरकार में कोई बात कर रहा। तो बाबा के पास तो क्या नहीं है। नीचे लोगों के पास महात्मा गांधी की वो आवाज कैच करने की कोशिश करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की, मतलब साइंस के साथ मुझसे कितनी चमत्कारिक बातें कर लेते हैं। उनको भगवान तो फिर साइलेंस की शक्ति वाला, क्या नहीं कर सकता। तो हम उस सूक्ष्म वतन में जाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में हमें सामने कौन दिखेगा? बाप दादा। बाप दादा मतलब परम पिता और जगत पिता, दोनों, हमें दोनों चाहिए। एक है आत्माओं का पिता और एक है शरीरधारियों का पिता। दोनों ही भाग्य विधाता, दोनों ही फर्स्ट और सेकंड सोल। सबसे पहली ऊंची परम पिता, उसके बाद सेकंड नंबर कृष्ण जी का कहो, नारायण का कहो, ब्रह्मा का कहो, सेकंड नंबर सोल। और दोनों एक ही लाइट के ओरे में है। प्रकृति में 2 चमकती हुई मणियां हैं और एक लाइट का ओरा है, बस। कोई आंख, नाक, कान, मुंह ऐसे नहीं, हाड़ मांस का कोई शरीर नहीं है। और बाबा हम बच्चों को क्या कहती है? बाबा कहती है कि तुमने मुझे नीचे बहुत बुलाया, मैं अव्यक्त तुम्हारे बुलाने पे साकार, अब तुम मेरे बुलावे पे अव्यक्त हो जाओ। तो ये है परमात्मा के बुलावे पे अव्यक्त वतन में जाना। हमारा पिता हमें बुला रहा है बाही प्रसार कर कि बच्चे नीचे की दुनिया का आकर्षण पूरा नहीं हुआ क्या अभी तक? नीचे की दुनिया भी अच्छी लगती है। ये कब्रिस्तान है, ये गटर है, कांटों का जंगल है, ये भूतों की दुनिया है। एक बार साकार बाबा को कहा था कि बाबा आप हमारे सेंटर पे आना, किसी बच्चे ने कहा। तब बाबा ने कहा था कांटों के जंगल में बंदरों को देखने आऊं क्या? तो ये तो कांटों का जंगल है और इसमें चारों तरफ बंदर ही बंदर। तो जो अव्यक्त वतन है वो है एक सुकून भरी दुनिया, एक हल्केपन की दुनिया,
एक ऊंची दुनिया, जिस ऊंचाई पे बैठ के अपन सारी दुनिया को देख सकते हैं और किसी भी आत्मा को कुछ भी संदेश दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? इस हाड़मास के शरीर से बिल्कुल उपरांत, बिल्कुल न्याय, तो उस स्थिति बना के हम अभी वतन में जाएंगे। जब कमेंट्री करते हैं तो इतना विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो हम अनुभव करते हैं। 2-4 शब्द मैं बोलूंगी फिर मैं चुप हो जाऊंगी। अभी थोड़ा सा विस्तार से मैं बता रही हूँ, उसके बाद फिर हम अनुभव करेंगे। फिर वहां हमें बाबा मिलेंगे। तो हमें सबसे प्रिय कौन है? बाबा। दोनों ही बाबा, या कोई मनुष्य भी प्रिय है। नंबर 3 पे कौन है? फर्स्ट पे शिव बाबा, सेकंड पे ब्रह्मा बाबा, थर्ड नंबर चलो मम्मा, फोर्थ कोई नहीं है ना, कोई देदारी नहीं है ना। तो हमें केवल 2 ही चाहिए सब में, माता पिता को, बाप दादा को, क्योंकि योग लगाने में दोनों ही काम आते हैं। मम्मा को फॉलो करते हैं, लेकिन मम्मा के साथ हम योग नहीं लगाते हैं। कहीं नहीं लिखा कि मम्मा से योग लगाओ तो पाप नष्ट होंगे। पाप नष्ट तो तब होंगे जब शिव बाबा के साथ योग होगा। और ब्रह्मा के तन में शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा की याद तो आती ही है। और वहां बाप और दादा दोनों की कंबाइंड पावर। और मैं कौन हूँ? मैं नन्हा सा फरिश्ता हूँ, बेदा। मुझे ना आगे की स्मृति है ना पीछे की स्मृति है। मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं है। जैसे बिल्कुल छोटा सा इनोसेंट बच्चा होता है, तो मैं ऐसा ही एक फरिश्ता हूँ, जिसके आगे पीछे संस्कार, स्मृति, भाव, भावना कुछ भी नहीं। बस वो केवल उड़ना जानता है, मुस्कुराना जानता है, बाबा से प्यार करना जानता है, बाकी कुछ भी नहीं जानता है। वो मेरा स्वभाव। तो हम बाबा के सामने जाते हैं और बाबा की बाहें फैली हुई, और जैसे हम बाबा की बाहों में समा जाते हैं। ये जो अनुभव है ये ऐसा ही है जैसे कोई साकार के साथ में। बहुत सारे बच्चों के मन में ये संकल्प रहता है कि हम साकार बाबा से नहीं मिले। बाबा कहते हैं तुम वतन में आओ, मैं साकार जैसी अनुभूति कराऊंगा, तुम आओ तो सही। और बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा है कि बाबा के कमरे में जो बाबा का चित्र है, बाबा उससे भी साकार की अनुभूति करा सकता है। लेकिन आप बच्चे उस भाव के साथ आओ, तो उस लगन के साथ आओ, तो हमें संपूर्ण तृप्ति मिलती है कि मैं बाबा की गोदी में। माँ बाप की गोदी बच्चों को बहुत प्रिय होती है। छोटा सा बच्चा देखो दौड़ा दौड़ा आएगा बाप के पास, माँ के पास, तो इसलिए आता है कि जो गोदी में उठाएंगे। तो भगवान की गोदी तो इन लौकिक माता पिता से भी कई गुना आनंददायी हो। तो रूहानी गोदी तो उस गोदी में समा जाती, कितना आनंद आता है। गोदी में जब बच्चा समाता है तो देखो मुख के बिल्कुल नजदीक होता है। अगर आप बच्चे की उंगली पकड़ के चलो तो बच्चा नीचे और हम कितने ऊपर है ना, बहुत दूरी होती है ना। लेकिन जब बच्चा गोदी में होता है तब बच्चे की आत्मा और हमारी आत्मा एकदम पास पास होती है। हमारे फुल वाइब्रेशन बच्चे ले जाते हैं। तो गोदी इसलिए प्रिय लगती है। उंगली पकड़ के चलाओ तो थकता भी है, रोता भी है, चिल्लाता भी है, उसको मजा नहीं आता। तो बाबा हम बच्चों को गोदी में लेता है और हमको लगता है कि देखो हम बाबा के कितने नजदीक हैं। और उसके बाद फिर हम बाबा के सामने बैठते हैं और बाबा की लाइट और माइट अभी दोनों चाहिए। लाइट मतलब ज्ञान और माइट मतलब शक्ति। तो जो प्रकृति में 2 बिंदु हैं उनसे जैसे एक सर्च लाइट आ रही है और मेरे मस्तक में प्रवेश कर रही है। मैं बाबा के सामने हूँ और बाबा अपनी संपूर्ण लाइट माइट का वर्षा मुझ फरिश्ते को दे रहा है। अब मैं फरिश्ता बाप समान हूँ, बाप समान शक्तिशाली हूँ, बाप समान प्योर हूँ,
बाप समान रहमदिल, बाप समान विश्व कल्याणकारी, बाप समान एकाग्र अचल अडोल, बाप समान उपराम हूँ अनसक्त हूँ न्याराम। तो हम बाबा जैसे बन जाते हैं और बाबा जैसा बनने के बाद फिर हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उड़ के जाएं और अपनी शीतल शीतल किरणें आत्माओं को दिखाएं, जिसको बाबा कहते हैं कि भारत में तो इतने लोग फरिश्तों को याद नहीं करते, देवताओं को ज्यादा याद करते, पर बाहर के जितने भी देश, चाहे मुस्लिम धर्म और चाहे क्रिश्चियन धर्म, दोनों में ही फरिश्तों का बहुत का है। तो वो तो इंतजार करते हैं कि कोई फरिश्ता आएगा हमारे कष्ट हरेगा, तो हम ही वो फरिश्ते हैं उनके कष्ट हरने वाले। तो हम किसी भी देश पे उड़ के जाए या सारे विश्व को ही इमर्ज करें कि हमारी शीतल शीतल हमारी शीतल शीतल छींटे इन सब देशों की आत्माओं पे प्रकृति पे बढ़ रही है। तो ये हमारा तीसरा गियर है जिसमें योग की गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। अभी हम इसका अनुभव करेंगे, उसके बाद हम चौथे गियर में पहुंचेंगे। तो सभी बिल्कुल ऐसे हो जाओ जैसे हम हैं ही ऊपर की नीचे। तो ये कोई ज्यादा ऊंचाई वाली बात नहीं है, पर किसी को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो तो उसके लिए शरीर बहुत दुरुस्त चाहिए और उमंग बहुत अच्छी चाहिए। तो परम धाम अर्थात माउंट एवरेस्ट, उस पे चढ़ने के लिए मन बहुत मजबूत चाहिए। कमजोर मन छोटी मोटी पहाड़ी पे तो चढ़ लेगा, लेकिन परम धाम जाए तो कौन कौन सी बातें हैं जो मन को कमजोर कर देती, चढ़ने में रुकावट डालती। जैसे मान लो किसी को घुटने का दर्द है, पिंडली का दर्द है, किसी को कोई हो रहा तो वो कैसे चढ़े। तो ऐसे ही मन में भी कुछ ना कुछ बातें होती। तो हम कुछ बातों पे अभी चर्चा करेंगे। मैं पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति, एक सेठ है, वो अपने कमरे में लेटा हुआ है और इतनी देर में दरवाजे पर से एक आवाज आती है कि मैं कई दिन का भूखा हूँ, मुझे भोजन खिला दो। तो सेठ जी बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि एक गरीब आदमी है, भोजन के लिए गुहार लगा रहा है। तो दया आती है, सेठ जी अंदर बुलाते हैं, खाना परोसते हैं। वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो अपना रूप चेंज कर लेता है। कहता है सेठ जी वास्तव में मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं तुमको लेने आया। भिखारी का रूप धारण करके तो मैं परीक्षा ले रहा था, उस परीक्षा में तुम पास हो गए, तुम दयालु तो बहुत, और चूंकि तुमने मेरे पे दया की, मुझे खाना खिलाया, तुम्हें बिना कुछ दिए तो जाऊंगा नहीं। तो देखो ये मेरे हाथ में किताब है, इसमें कईयों के भाग्य लिखे हैं, तुम्हारे इधर वाले पड़ोसी के, इधर वाले के, इधर वाले के, इधर वाले के, और 5वें पेज पे तुम्हारा, मतलब पहले पेज पे ये, दूसरे पेज पे ये, तीसरे पेज पे वो, चौथे पेज पे वो, और 5वें में तुम। तो तुम 5वां पेज इसका खोलो और उसमें तुम्हें कुछ फेरबदल करनी हो, मतलब अपने भाग्य में कुछ तुम ऐड करना चाहते हो तो ऐड करना। तो शेख जी ने जैसी किताब हाथ में ली तो वो पहला ही पन्ना खुल गया और पहला खुलते ही पढ़ना चालू कर दिया। अरे इस नालायक को इतना भाग्य दे दिया भगवान ने, ये तो इस लायक ही नहीं, रोज झगड़ा करता रहता है, उसको कांटा मार दिया। फिर पहले के बाद दूसरे में भी क्यूरियोसिटी जाग गई, दूसरे का देखो। अब उसके भाग्य में भी बहुत कुछ था, तन का सुख, मन का सुख। तो बोला नहीं, ये आदमी को बहुत शोर मचाता है, दिन रात इतना जोर जोर से टीवी बजाता है, मेरी नींद ही, टीवी चलाता है, मेरी नींद ही उखाड़ देता है, कहने जाओ तो झगड़ा करने के लिए दौड़ता है। इस आदमी को काहे को इतना भाग्य, उसको भी कांटा मार दिया। फिर तीसरे पे नजर पड़ी, फिर चौथे पे पड़ी,
तीसरे चौथे को भी काटा मार दिया, और जब अपना पन्ना खोलने लगा तो फरिश्ता कहता है टाइम पूरा हो गया, अब किताब मुझे वापस दो। तो जो समय अपना भाग्य बनाने में लगाना था वो दूसरों का बिगाड़ने में लगा दिया। तो दूसरों को देखने की आदत हमें परम धाम नहीं पहुंचने देती। या तो हम दूसरों की नकल करते, या दूसरों की रीस करते, या दूसरों को देख के उनके साथ कंपैरिजन करते कि इसको इतना अच्छा मिल गया, या तो किसी और बहुत करके देखने में आता है ये रीस और कंपैरिजन हम कोई बहुत बड़ों से नहीं करते। वो जो हमारे बराबर वाले होते हैं, भाई इसको आगे कर दिया गया, इसको इसका नाम हो गया, इसका शान हो गया, इसको ये चीज मिल गई, इसको ये चांस मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। बस उसी में रात दिन सोच सोच के संगम युग की अमूल्य घड़ियों को हम व्यर्थ करते। एक बात हम सबको याद रखनी है, ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। ड्रामा न्यायकारी, ड्रामा में किसी के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। ये किसका रचा हुआ ड्रामा है? भगवान का। इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है? भगवान ने लिखी है, क्योंकि वही कहता है क्रिएटर और डायरेक्टर। क्रिएटर का मतलब क्या होता है और डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? तो क्या भगवान किसी के साथ अन्याय करेगा? और अगर अन्याय करेगा तो उसको भगवान क्यों मानेगा? पहली क्लास में हमने चर्चा की थी कि वो कहता है कि मैं किसी का रखता नहीं, कोई मेरे लिए अभी करे तो मैं तुरंत उसका रिटर्न दे देता। तो मेरे साथ अन्याय कैसे? मुझे आगे क्यों नहीं किया गया? मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया? मुझे आगे चांस क्यों नहीं दिया गया? वगैरह वगैरह जो भी मन में आता है। इसका मतलब उस समय हमें ड्रामा की स्मृति नहीं। ड्रामा कल्याणकारी, थोड़ी दिन पहले सरकार मुरली आई थी कि ड्रामा कल्याणकारी, और सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाबा की याद में रहते। तो ड्रामा कल्याणकारी तो है, पर उनके लिए जो याद में, अगर मैं याद छोड़ करके इधर उधर की बातों में लग गई तो मेरा कल्याण अपने आप ही नहीं हुआ। तो उस समय मुझे अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं बाबा की याद में हूँ? और तीसरी बात, ड्रामा एक्यूरेट है। जिस समय जो घटना घटनी है वही घटेगी, आगे पीछे नहीं हो सकता। तो जब एक्यूरेट ने बनाई है, एक्यूरेट रचना है, वो भी कोई सवाल नहीं पैदा होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। तो हमें अपनी आंखों पे ये 3 गुणों वाला चश्मा जरूर लगाना है। ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है और एक्यूरेट है, फिर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। एक होता है कि मुझे मेरी थोड़ी महिमा हो, मेरी थोड़ी प्रशंसा हो, मुझे थोड़ा आगे किया जाए, मुझे भी आगे किया जाए तो मैं भी तो आगे बढ़ जाऊंगा। तो एक 69 की अव्यक्त मुरली है, इसमें बाबा ने कहा है कि ये जो महिमा की इच्छा है, ये महिमा की इच्छा आप ये समझिए कि बहुत ही पीछे खींचने वाली इच्छा। जीवन में जितनी ग्लानि मिले उतनी अच्छी। भगवान मुझे महिमा मत देना, क्योंकि महिमा मीठा जहर है। महिमा संगम युग पर मीठा जहर है। वैसे तो महिमा के लायक कहीं नहीं, 63 जन्मों के पापी। सबसे अधिक पाप हम ब्राह्मण आत्माओं ने किए, बाकी जो बाद में उतरी उन्होंने कम किए, हमने अधिक किए। हमने तो द्वापर का शुरू होते ही पाप करने चालू कर दिए, और बाकी लोगों ने जो पाप किए हमें देख देख के किए, हमें देख देख के सीखे। बीज तो पहले हमने ही बोए, तो हमारी महिमा किस बात की? पुराने पापी
और बाकियों को पाप सिखाने वाली, भला हमारी महिमा किस बात की? अच्छा, हम ब्राह्मण जीवन में महिमा करवाने आए थे क्या? महिमा तो लौकिक दुनिया में आपको मिलेगी। लौकिक दुनिया में तो महिमा अभी अभी आपको आसमान में चढ़ाएंगे और अभी अभी उतार भी देंगे। महिमा तो वहां मिलती है, लेकिन वो लंगड़ी महिमा मिलती है, पर मिलती तो है। जैसे आप सेलिब्रिटीज को देखते हैं, इनकी खूब महिमा होती है, पर जब ग्लानि होती है तो एक पूरी मैगजीन एक आदमी की ग्लानि से भरी होती है। तो वो जितनी महिमा हजम करने की ताकत रखते हैं, फिर वो ग्लानि भी हजम करनी पड़ती है, और जो ग्लानि नहीं हजम कर पाता वो फिर उस लाइन से निकल जाता है, क्योंकि अकेली महिमा तो होती नहीं। हो सकती है कि केवल गर्मी गर्मी आए, सर्दी ना आए, केवल दिन दिन हो, रात ना हो, केवल जवानी ही रहे, बुढ़ापा ना आए। सिक्के के दो पहलू तो होते ही। तो दुनिया में जाओ भाई, दुनिया में नाम कमाओ, क्या बोलते हैं उसको, विश्व सुंदरी की कंपटीशन जीतो, किसी नाटक ड्रामा में भाग लो, किसी रामायण में भाग लो, और कुछ नहीं तो कुछ दान पुण्य कर दो मंदिर आदि में, ताकि पैसे की बोली लग जाए। जैसे एक बार शांतिवन में एक बहन आई थी, नई नई ज्ञान में चली, तो मुझे कहती मैं 500 रुपया भंडारी में डाल रही हूँ, अब मंच पे जाके बोल दो ना कि इसने 500 रुपया दिया। मैंने कहा हमारे यहाँ आप रोड में मंदिर बहुत सारी है, वहां चले जाओ, अपना 500 का नोट भी ले जा, वहां अच्छे से बोली लगेगी, बोली नहीं लगती। तो दुनिया में बहुत बोली खूब लगेगी। आप किसी भी मंदिर में जाओ, रोज 500 दो, रोज बोली लगवाओ, लेकिन यहाँ हम मान शान के लिए तो नहीं आए। अच्छा, आपने धन लगाया, हमने धन लगाया, वो धन का फल किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? किसी ने इस मकान को बनाने में मान लो 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगाए, कुछ किसी भी काम में, फल किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। मान लो किसान ने अपने खेत में ड्रैगन फ्रूट बोया, ड्रैगन बहुत महंगा है, 100 रुपए का एक मिलता है। ड्रैगन फ्रूट बोया और फिर वो कहता है कि पंचायत में मेरी महिमा होनी चाहिए, मैंने अपने खेत में ड्रैगन फ्रूट बोया। भाई तूने बोया, तू खाएगा, पंचायत में तेरी महिमा किसकी? या तो तू ये कह दे कि जितने ड्रैगन फ्रूट लगेंगे सारे के सारे मैं बांटूंगा, पहले बांट के दिखा दे। या तो आप ये कह दो कि हमने सेंटर बनाने में जो 5 लाख रुपया लगाया, उसका सतयुग में जो फल मिलेगा वो मुझे नहीं चाहिए, वो फल इन लोगों को, फिर हम आपकी महिमा कर देंगे, पर फल तो आपको ही मिलेगा, वो पक्का है, फिर महिमा किस बात? अच्छा, कोई बैंक में जमा कराने जाता है 5 लाख रुपया, तो ऐसे कहता जाता देखो मैं 5 लाख जमा करा रहा हूँ, 5 लाख जमा करा, कोई मैं 5 लाख, तो वो छिपा के लेके जाता है, किसी को पता न पड़ जाए, कोई चोर होगा पीछे लग जाए। तो यहाँ भी तो बैंक है भगवान की, हम उसमें जमा कर रहे हैं, ब्याज से ही मिलेगा, ब्याज बड़ा भारी, पदम गुण, तो फिर मान किस बात का चाहिए, शान किस बात की चाहिए? अच्छा, धन किसका है? आपने धन लगाया, कहां से लाया? अगर आपने जमीन बोकर के धन कमाया तो ये जमीन किसकी है? सबई भूमि गोपाल की। और आप फ्री ऑक्सीजन ले रहे हो, बताओ कितने पेड़ लगाए आप? सूर्य की ऊर्जा आपको फ्री मिल रही है, बताओ कितना बिल पे किया? बरसात आती है, पानी मिलता है जमीन को, उससे कुएं बावड़ी सब चलते हैं, उससे आप तक पानी पहुंचता, बताओ आपने बरसात को कितना बिल पे किया? और इन सब के आधार से थोड़ी कमाई की, और फिर हम कहते देखो जी हमने तो बहुत बड़ा दान कर दिया, हमारा मान होना चाहिए, हमें बड़ी सी पगड़ी पहना, गले में माला डालो, हमारी जय जयकार बोलो। दुनिया में लोग ऐसा करते हैं, पर उनका वही खत्म हो जाता है।
सेठ ने मंदिर बनवाया, हनुमान जी की छोटी सी कोठरी बनवाई, सामने लिखा सेठ रामजी लाल की कोठरी। हमने सोचा अंदर रामजी लाल बैठे होंगे, खोला तो देखा हनुमान जी बैठे थे। तो भाई ये सेठ रामजी लाल का नाम क्यों लिखा? बोला जी इसने पैसा लगवाया। ठीक है, तो पहले लोग आकर के रामजी लाल की जय बोलते हैं, हनुमान जी सेकंड नंबर, राम लाल जी फर्स्ट नंबर। अब थोड़े दिन में सेठ जी का बेटा बीमार हो गया, पहले दिल्ली ले गए, फिर मुंबई ले गए, फिर विदेश ले गए, शरीर छोड़ दिया। लोगों ने कहा सेठ जी इतने धर्मात्मा मंदिर में कोठरी बना रखी है हनुमान जी की, हनुमान जी ने कोई मदद ही नहीं की। भाई सेठ जी ने जितना दान किया उससे ज्यादा तो नाम कमा लिया, वो तो वही खत्म हो गया। पुण्य बचा कहाँ? पुण्य तब बचता है जब आप करके और गुप्त रखते हो। तो शेठ जी का पुण्य खत्म। कलयुग में किसी के पास पुण्य नहीं। किसी ने 18 गीता के अध्याय का करोड़ों लगा के मंदिर बनाया और नाम कितना कमा लिया। देश विदेश अखबार टीवी सब जगह न्यूज, भाई 18 अध्याय का मंदिर फलाने ने बनाया, 18 करोड़ लगा के बनाया, नाम तो कमा लिया, खत्म। उसका फल आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए भगवान जहाँ है, भगवान खुद गुप्त है। जब भगवान ने कब कहा कि मैंने इतनी मुरली सुनाई, गुरु से तुम्हारा जीवन बदला, मुझे कुछ दो। मुझे भी कोई पगड़ी पहना दो, वाह शिव बाबा क्या गजब मुरली चढ़ाई। हम कहते तो हैं ऐसा, लेकिन अंदर दिल से कहते हैं, मान श्याम के हिसाब से नहीं कहते। और बाबा भी उसको स्वीकार कहाँ करता। बाबा कहता है मैंने अपना पाठ बजाया, अपना फर्ज पूरा किया, भगवान को कहा मान श्याम जी। जबकि कितने 20 लाख लोगों की जिंदगी बदली, मेरे 5 लाख से कितनों का फायदा हो। चलो मैंने धनास में लगाया, धनास का सेंटर बन गए, धनास में आने वाले 500,000 का फायदा हो गया। भगवान की मुरली से तो करोड़ों को फायदा हो गया, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो संगम युग में कुछ लेने की कामना मतलब अपना सब कुछ गंवा दे, चाहे नाम चाहे मान चाहे शब्द। संगम युग में हमारे इतने जो पाप है जन्म जन्म के, वो किसी तरह उतर जाए। रात दिन हमको यही एक ताक लगी है कि ये अगर पाप लेके हम ऊपर चले गए तो ऊपर भयंकर सजा मिलने वाली है, और उस सजा के बाद पद भी कम होगा, मिलेगा भी नहीं कुछ, और गर्दन ऐसे झुका के चलनी पड़ेगी, गर्दन ऊंची करके नहीं चल सके। जिसकी पिटाई हो जाए सार्वजनिक, जिसको सबके सामने कुछ भला बुरा कह दिया जाए, आंख दिखा दी जाए, तो उसकी गर्दन ऊंची हो सकती है। और आंख दिखाएगा खुद वही जो अभी इतना प्यार कर रहा है, यही आंख दिखाएगा, तो उसके बाद गर्दन ऊपर उठेगी कैसे? तो संगम युग तो छोटा सा युग इसलिए मिला। और समय कितना बाकी है, आप ये तो विचार करो। पहले हम लोग कहा करते थे कि दुनिया का विनाश होगा, अब दुनिया कहने लगी, हमें कहने लगी कि सच। बहन जी आपका बाबा सच कहता था, ब्रह्मा कुमारी वाले सच कहते थे। कोई कहता है दुनिया 5 साल और चलेगी, कोई कहता है ये आखिरी कुंभ है, कोई कहता है कि 2030 तक चलेगी। आपको कितनी ऐसी भविष्यवाणियां मिलेंगी। तो अब हमारे हाथ में जो थोड़ा सा समय है, उसमें भी अगर दूसरों को ही देखते रहे, कंपैरिजन करते रहे, मान शान के पीछे भागते रहे, छोटी छोटी बातों में मूड खराब करते रहे, फीलिंग में आते रहे, और बोल नहीं सकते पर अंदर ही अंदर घुटते रहे, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था। हमारा लक्ष्य केवल ज्ञान और योग। इसलिए आज सुबह हमने चर्चा की थी, आपने कितनी अव्यक्तवाणियां पढ़ और पढ़ ली तो कितनी याद है उनमें से, उनकी जो धारणा की बातें, गहरी धारणा की बातें, वो कितनी स्मृति है। एक एक मुरली में इतनी ऊंचाई पर ले जाने वाली बातें पढ़ भी ली तो वो व्यवहार में कितनी आई। क्योंकि जो व्यक्ति अव्यक्तवाणी की बात को व्यवहार में लाएगा, वो छोटी छोटी बातों में अपना समय गंवाएगा।
अव्यक्तवाणी भी नहीं पढ़ी तो चलो साकार मुरली हम रोज पढ़ते ही, पढ़ना सुनना ये तो साधारण बात है, लेकिन उसको गुनाह की अगर उसमें भी हमारा पूरा ध्यान होगा तो छोटी छोटी बातों में रुचि नहीं चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना भाई, कोई एक एक पैसा जोड़े तो कभी ना कभी तो वो लाख हो ही जाएगा। तो एक एक व्यर्थ बात मन में आती है और वो जुड़ती 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 इतना बड़ा हो जाता है, फिर वो हमारी बुद्धि पे बोझ बन जाता है। वो बोझ हमको उड़ने नहीं देता, जबकि ये समय उड़ने का है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो, आत्मा प्योर बने, पुण्य का खाता बढ़े और ऊपर जाके हमें सजा न खानी पड़े, तो सारी बातों को छोड़ के केवल एक ही काम करो। कौन सा काम करो? कि मैं फरिश्ता स्वरूप कैसे बनूं, मैं अपनी संपूर्णता की स्टेज को कैसे प्राप्त करूं, बाप समान कैसे बनूं। किसी व्यक्ति के जैसा तो हमको बनना ही नहीं है ना, बनना है व्यक्ति जैसा बन के क्या करेंगे? वो व्यक्ति भी हमारी तरह ही अंतिम जन्म किस व्यक्ति जैसा बनना है बताओ? कोई निष्पाप है ही नहीं। एक ही ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बनी है। हमारी दादियां भी बनी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं बाबा को ही फॉलो करो, बाबा को ही देखो। तो देखने लायक, फॉलो करने लायक बाबा ही। और किस आदमी से बराबरी करेंगे? किसी से बराबरी करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आज है ऐसे भी ना रहे। कौवा चला हंस की चाल, कौवा भी नहीं रहा। तो व्यक्ति को देखो। अच्छा, किसी को कुछ मिल भी रहा है तो वो उसके पुण्य का फल हो सकता है। जैसे एक बहुत बड़ा सेठ है और उसके बाद 4 मजदूर आते हैं, कहते भाई हमें कोई काम दे दो, नौकरी दे दो, ठीक है? तो वो चारों को कहता है कि यहाँ गड्ढे खोद काम रखा। एक दिन के एक व्यक्ति को एक दिन के 100 रुपए मिलेंगे और बहुत बड़ा स्थान है वहाँ गड्ढे खोदने में, तो वो मतलब एक तरह से काम मिल गया और वो खुश है, बहुत खुश, क्योंकि बेरोजगार थे। अब 100 रुपए रोज के मिलते हैं तो रोटी बाल बच्ची सब पाल रहे हैं, ठीक है? काम करते करते उनको 6 महीने हो गए, बहुत खुश है। 6 महीने के बाद 4 मजदूर और आते हैं, वो भी सेठ जी को कहते हैं, सेठ जी उनको काम दे दो। तो सेठ जी उनको कहते हैं कि भाई तुम इधर लकड़ी काटने का काम करो, पर तुमको रोज के 200 रुपए घर भी। तो इन चारों को पता पड़ता है कि सेठ जी इनको रोज के 200 रुपए दे रहा है, हमको 100 रुपए दे रहा है, हमको काम करते 6 महीने हो गए, ये तो अभी आए। तो इनमें खलबली मच जाती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अन्याय है। सेठ जी को 200 रुपए दे रहे, क्यों दे रहे? आखिर सेठ जी तक बात पहुंचती है तो सेठ जी इन चारों को बुलाते, भाई तुम्हें संतोष हो, ठीक से काम नहीं कर रहे, क्या है तुम काम छोड़ के जाना चाहते हो? काम भी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि 6 महीने से जिंदगी सेट हुई, लेकिन रहते हैं तो असंतुष्टि आती। नहीं सेठ जी हम काम तो नहीं छोड़ना चाहते, तो आजकल तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, खुश नहीं हो, तुम्हारे काम में गलतियां बहुत निकलती हैं। तो सेठ जी आप इनको 200 रुपए रोज के दे रहे हो, हमको 100 रुपए क्यों? ये हमारी परेशानी। सेठ जी कहते हैं देखो भाई ऐसा है, मेरे पिताजी एक गांव में रहते थे, उनके उसी गांव के 4 लोग, हम वहां बहुत गरीब थे
और ये वहां अमीर थे। इन्होंने मेरे पिताजी की आड़े वक्त में बड़ी मदद की थी। फिर हम शहर में आ गए, यहाँ के हम अमीर हो गए और ये वहां गरीब हो गए। अब ये मेरे यहाँ काम मांगने आई तो हमारे लिए तो इनका बड़ा एहसान है, मैं कैसे भूल जाऊं। और ये परमानेंट नहीं, इनको थोड़े दिन काम चाहिए, तुम तो परमानेंट हो। इसलिए मैं उस पुराने परोपकार को याद करके इन्हें थोड़े दिन 200-200 रुपए दे रहा। भाई ये किसी तरह खड़े फिर ये चले जाए। तो ये बात अगर क्लियर ना हो तो ये लोग क्या करेंगे, अपना नुकसान कर लेंगे। मुश्किल से इनको जगह मिली थी। भाई तुम्हारे 100 रुपए में से तो कुछ काटा ही नहीं जा रहा। शेठ जी उन्हें अगर 200 रुपए दे रहे तो अपनी जेब से दे, आपका क्या चल। अगर आपके 50 रुपए कम कर दिए हो तब तो आप कहो जी हमारे साथ अन्याय किया, आपसे तो कुछ लिया ही नहीं ना। और ये गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट तो सबको बराबर रखती है, उसकी तो ये तो प्राइवेट धंधा है। अच्छा शेठ जी उनको 500 भी रोज के दे तो तुम्हारा क्या चलता है। इसलिए अगर किसी को कुछ मिल रहा है, हो सकता है उसके साथ किसी की कोई पुरानी दोस्ती हो, कोई पुराना एहसान हो, कोई भी किसी भी प्रकार का उसके साथ उसका संबंध हम नहीं जानते। हम केवल ऊपर ऊपर से देख करके अनुमान लगाते, मुझे इतना क्यों, इसको इतना क्यों, मुझे इतना क्यों, इसको इतना क्यों। अब मैं एक सेंटर पे गई, वहां पे बहुत सारी कन्याएं थी। एक कन्या थी जिसको 15 लाख की गाड़ी बहन ने दे रखी थी। वही मुझे स्टेशन से लेके आई, वही मुझे प्रोग्रामों में लेके जाए। गाड़ी बड़ी अच्छी चलाती थी और लड़की बड़ी एक्सपर्ट। और बाकी जो कन्याएं थी वो सब खुश थी। मेरे मन में आया ये एक ही लड़की गाड़ी चलाती है, बाकी के मन में कुछ नहीं लगता कि भाई हमें गाड़ी चलाने को नहीं मिलती है। जो भी कुछ पर चलाती बहुत अच्छी थी और एक्सपर्ट। बाद में मुझे पता पड़ा कि ये बहन जी के भाई की बेटी, भतीजी है बहन जी, और लंबे समय से बहन जी के पास रह रही है। छोटेपन में आई, वहीं पढ़ी, वहीं सीखी। और लड़की क्या, पूरी लड़के जैसी थी, लड़कों वाले सारे काम करती थी जितनी भी। तो बाकी बहनें तो उसे बहुत खुश थी। बाकी कन्याएं कम पढ़ी लिखी थी या जो भी है, जो भी कुछ। तो किसी की योग्यता भी देखी जाती है। कितनी भी भीड़ में से गाड़ी निकालती थी और किसी से भय नहीं करती थी। कई गाड़ी बीच में फंस जाए तो बाजू वाले के साथ इतनी हिम्मत से बात करती थी कि मैं से निकाल लूं, मैं से निकाल लूं। तो कोई योग्य होता है। दूसरा मान लो कोई ईर्ष्या करने लगे, मैं गाड़ी चलाऊं और गाड़ी दे दो और उसी दिन टक्कर मार के ले आए, तो ताकत भी तो चाहिए, गुण भी तो चाहिए, योग्यता भी तो चाहिए। तो हर एक किसी के साथ बराबरी नहीं कर सकता। एक सेंटर पे एक कुमार आया, कुमार था ही नहीं सेंटर में। सब लोग बड़े खुश हो गए, कुमार है उसको आगे बिठाते, उसको बहुत प्यार करते। और मुरली के प्रश्न का उत्तर देता है तो सब ताली बजाते हैं, वाह भाई बहुत होशियार, बहुत होशियार। फिर वो मुरली के बाद भी बैठा रहता है तो कहता है दीदी मुझे कोई काम बता दो। तो बहन जी ने कहा भाई बगीचे में पेड़ के नीचे पत्ते पड़े, वो चुन ले, पेड़ पौधों की सफाई कर दे, पानी डाल दे, ये झाड़ू लगा दे क्लासरूम में। बड़ा खुश है वो, साल भर बहुत खुश। और सब लोग उसे बहुत प्यार करते। साल के बाद एक कुमार और आ गया। अब जब एक कुमार और आ गया तो उसको भी लोगों ने आगे बिठा दिया। वो भी मुरली का उत्तर देने लगा, वो भी ताली बजाने लगी, उसके लिए भी ताली बजने लगी। यहाँ तक तो ठीक था। एक दिन उसने भी कहा बहन जी मुझे कोई काम बताओ। बहन जी ने कहा भाई तू टेप बजा लिया कर। फिर कोई मेरे जैसा आने वाला था, बहन जी ने उसको चाबी पकड़ा दी, भाई उसको स्टेशन से लिया क्योंकि उसको गाड़ी चलानी आती थी। तो वो पुराने वाला कुमार कहता है मेरे से तो झाड़ू लगवाती है और इससे गाड़ी चलवाती है, देखा, और इसको कहती है टेप चला और मुझे कहती है झाड़ू लगा। वो भाग गया। अब आप इसमें बताओ बहन जी का क्या दोष है? जिस
समय जिस सेवा की आवश्यकता हो, जिसमें जो योग्यता हो, उसको वैसे आप झाड़ू लगाओगे प्यार से तो उतने ही नंबर मिलेंगे, टेप बजाओगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे। और कई बार हमने देखा झाड़ू लगाने वाला टेप वाले से आगे निकल जाता, गाड़ी वाले से आगे निकल जाता। काम की महिमा नहीं है, यहाँ स्थिति की महिमा है। स्थिति की कीमत 1 करोड़ है और काम की कीमत कितनी? आप नहीं करोगे तो नौकर से भी करवा लेंगे काम। बहुत जगह जहाँ झाड़ू वाली मैया आती, मधुबन की सारी मैया झाड़ू लगाती है, और स्थिति मैया थोड़े बना सकती, झाड़ू लगा सकती, स्थिति तो कोई बना नहीं। इसलिए किसी के साथ कंपेरिजन मत करो कि इसको, मुझे जो सेवा मिली है मुझे उसी सेवा को परफेक्टली करना है और उसी सेवा से मुझे संपूर्णता को प्राप्त करना, वही वाली सेवा चाहिए। हम किसी भी सेवा में कोई योग लगाने से मना नहीं। अब वो जो पहले वाला कुमार है ना, वो क्यों भागा? क्योंकि वो केवल वाहवाही के साथ जी रहा था, भगवान के साथ तो उसकी लो थी ही नहीं। जब तक भगवान का प्यार ना मिले तब तक आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। भगवान के सिवाय कोई तृप्त कर ही नहीं सकता, और कोई तृप्त कर देता तो भगवान आने से पहले इसी दुनिया में ना थे, तृप्त तो हो ही ना लेते। भगवान की जरूरत नहीं उनकी, तृप्त हो गए, कोई तृप्त नहीं, सब खाली घूम रहे। और जैसे ही बाबा मिला और बाबा से योग लगाया तो आत्मा प्रफुल्लित हुई, कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब तक हमारा बाबा के साथ गहरा कनेक्शन, श्रीमद प्रमाण, बाबा तो कहता मेरे लव में लीन रहो। जैसे मछली पानी में डूबी रहती है, बाहर नहीं निकलती है, ऐसे मेरे प्यार में डूबे रहो। जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है, ऐसे डूबे रहो। अब हम बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया को देख लेते हैं, बाहर की दुनिया को अंदर घुसा लेते हैं, तो फिर संतुष्टि कहाँ आए? डूबना तो भगवान में, दुनिया में तो डूबे ही पड़े थे 63 जन्म से, क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए दूसरे को मत दे, दूसरे से कंपैरिजन मत, तुलना मत करो किसी के साथ। और जो मेरा है, कहते जो मेरा है वो जाए नहीं, और जो जाए वो मेरा है। तो जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, और मुझे मेरा नहीं है वो मुझे मिलना नहीं है, चाहे मैं कुछ भी करूं। तो जितनी संतुष्टि उतनी बाबा की समीपता, संतुष्ट रहना, अपने पाठ से संतुष्ट रहना। पवित्रता की 2 निशानियां, मेरे पास संपूर्ण पवित्रता है, इसकी 2 निशानियां। एक तो मेरी वाणी में मधुरता होगी, मैं किसी से बात करूंगी, प्यार से करूंगी, मधुरता से करूंगी। और दूसरा मेरे रोज से मुझे संतुष्टता होगी। ये 2 निशानियां, कर्म और व्यवहार में मधुरता और संतुष्ट। अगर मैं अकड़ के बोलती हूँ, क्रोध से बोलती हूँ, नफरत से बोलती हूँ, मतलब मेरे में पवित्रता नहीं। और अगर मैं घड़ी घड़ी असंतुष्ट हूँ, अपने से असंतुष्ट हो गई, उससे असंतुष्ट हो गई, उससे असंतुष्ट हो गई, मतलब मेरे में पवित्रता की कम। पवित्रता कोई लिखी हुई तो होती नहीं, कर्मों में ही तो दिखाई देती। तो और संतुष्ट होना ये हमारा अंतिम पुरुषार्थ, मतलब संपूर्ण संतुष्टता ही संपूर्णता है। खुद से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और भगवान से संतुष्ट, तीनों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता है। मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। अपने से असंतुष्ट हम कब होते हैं? जब हम पुरुषार्थ नहीं करते, योग अच्छा नहीं लगता है, अमृत वेला अच्छा नहीं होता, हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं। फिर अपने से असंतुष्ट होंगे तो फिर परिवार से भी हो जाएंगे, फिर भगवान से भी हो जाएंगे। तो पहले अपने से संतुष्ट हो जाओ, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो जाओ, फिर बाकी सबसे ऑटोमेटिक संतुष्टता आ जाएगी। तो अपने योग को बढ़ाओ, समय कम है, तेज दौड़ना है, प्राप्तियां बहुत करनी है। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया वाले लोग तो पश्चाताप की लाइन में थे ही, हम भी उसी लाइन में लग गए, तो लोग कहेंगे अरे
तुम तो ब्रह्मा कुमारी थे, तुम इस लाइन में क्यों लगे? हम तो कभी ज्ञान में आए नहीं, इसलिए हम इस लाइन में, तुम क्यों इस लाइन में? तो बड़ी शर्म आई। एक होते प्राप्ति स्वरूप, एक होते पश्चाताप स्वरूप। तो पश्चाताप स्वरूप नहीं बनना, प्राप्ति स्वरूप। ओम शांति। समय पूरा हो रहा है। बाबा की आज्ञा करते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे।
बहुत ही सुंदर तरीके से कैसे हम सूक्ष्म वतन परम धाम का अनुभव करें, उससे पहले सुबह आपने सुना। इस तरह के अनुभव वही कर सकता है जो दिनचर्या आपने सुनी, उस दिनचर्या के अनुसार हम अपना सारा दिन व्यतीत करते हैं। दिन की शुरुआत से पहले रात के सोने का हमारा क्या रूटीन रहा, क्या संकल्प रही, क्या सोचा, उसका प्रभाव सुबह पर पड़ता है। सुबह से लेकर रात तक अटेंशन देते हैं, तभी हम उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, रिश्तापन की स्थिति का, अशरीरी अवस्था का। तो आप सबने सुना, पहले हम सुनते रहते हैं। जब प्रैक्टिकल सामने बैठ करके सुनते हैं तो सुनाने वाले के जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमारे को इफेक्ट करते हैं, हम उसी स्थिति में हो जाते हैं। जब स्थिति हमारी अच्छी होती है तब हम सुनते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसी स्थिति में पहले स्थित किया गया, फिर उसके बाद सुनाया गया। जो आप सबने अनुभव किया होगा कि अब तो हमारी अंदर ये बातें चली गई हैं, अब तो दिल को लग गई हैं, अब तो हम करके ही रहेंगे। अंदर से आता होगा ना, ऐसा पुरुषार्थ हम करेंगे, अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएंगे और ऐसे अनुभव हम करेंगे। अब समय अनुसार इसी चीज की जरूरत है। तो बाबा भी अपने बच्चों के द्वारा ऐसी ऐसी क्लासेस करवाते रहते हैं, सेवा लेते रहते हैं। तो इतना कीमती टाइम में से टाइम निकालना कोई कम बात नहीं है। अब ये नहीं कि सिर्फ इनका क्लासेस कराना ही काम है, इसके साथ कई और प्रकार की भी सेवाएं हैं। सबसे बड़ी बात है ज्ञान अमृत के संपादक। अब तो पूरी जिम्मेवारी इनके ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं, कोई लेख भेजता, कोई कुछ भेजता, कोई कुछ भेजता, उसको समझना, पढ़ना, उसको सेट करना, कब देना, कैसे देना, कब देना, किसका नहीं देना, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। बाहर वो बात जाती है, ओपन जनता में जाती है, तो उससे पहले उसको देख करके डिसाइड करना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन मधुमन रहकर के फिर और प्रोग्राम होते रहते हैं। अचानक मैसेज आता है कि आज आपको ये करना है, ये ग्रुप आए हैं, हमको इंग्लिश में समझाना है, या ये करना है, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे नहीं कि पहले से कोई मैसेज अचानक भी आता है, आपको आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद ये सेवा करनी है। तो बहुत सारी सेवाएं होते हुए अपने आप को हल्का रखना और इस तरह की सेवा के लिए भी रेडी रहना, ये कोई कम बात नहीं है। और अपने लिए, हम सबके लिए जो समय निकाला है, उसका तो बहुत बहुत थैंक्स है। अभी कल भी सुबह सभी जो है, अगर मुरली सुनना चाहते हैं तो 9 बजे आए। 9 साढ़े 9 तक मुरली होगी, 9:30 बजे बैठी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मुरली तो सभी सुनेंगे ना, तो इसलिए 9 बजे आएंगे। आज तो ट्रेन लेट थी, इसलिए थोड़ा लेट शुरू किया है, क्योंकि टाइम पर कल पूरा करेंगे। शाम को फिर आप अपने मित्र संबंधियों को, बहु बेटों को, अड़ोस पड़ोस को लेके आने वाले हैं। शाम को 5 बजे शुरू हो जाएगा एग्जैक्ट। 4:30 का टाइम में, 4:30 और 5 के बीच सभी पहुंच जाए बाहर, यहाँ ग्राउंड में 7 वाले में, तो प्रोग्राम रहेगा। तो इसीलिए आप सबने भी आना है, कोई मिस नहीं करना है, औरों को भी लेके आना है। भले उसमें रंगीन ड्रेस भी पहन के आ सकते हैं, थोड़ा सही हो, समझते ना सही से मेरा मतलब। सही से तो आपको पता ही मैं क्या चाहती हूँ। तो आ सकते हैं और अपने परिवार वालों को जरूर लाएं, बहुत लाभ होगा, क्योंकि इस तरह के ज्ञान की आज हर एक को जरूरत है। ऐसे अगर क्लासेस वो लेते हैं, सुनते हैं, तो
घर के अंदर बहुत ही शांति का वातावरण धीरे धीरे बनता चला जाता है। तो उनको ऐसे प्रोग्राम में जरूर लाना चाहिए, लोगों को, बेटों को, मित्र संबंधियों को, आसपास के पड़ोसियों को। तो कल 4:30 और 5 के बीच में सभी पहुंच जाएंगे और फिर शाम को 5 बजे स्टार्ट होगा। ओम शांति। अभी टोली लेते जाएंगे। ये टोली कोई बाजार की नहीं है, अपने ही भाई की बेकरी है बिठंडा में, वहां से आई है। तो यहाँ हमारे कोई लेके आए हैं वहां से आप सबके लिए। तो ये सब टोली लेते जाएंगे। टोली यहाँ नहीं खानी है, ये थोड़ी टूटने से गिरती है, तो बाहर ही जाकर के खाएंगे। थोड़ा भी गिरती है तो चींटियां बहुत आ जाती हैं, फिर दिक्कत होती है बैठने में। ओम शांति। सूर्य कोई भी मिस नहीं करेगा, चांस बार बार नहीं मिलता है। सूर्य जल्दी उठ करके अमृत वेला करके अपने घर की जो कारोबार है वो सेट करके जो ध्यान घर लेना चाहिए।